भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, विचार बहता हुआ पानी है। यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वो नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल कहलाएगा। कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। जिंदगी के 5 सच। माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता, गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को ही तरजीह देते हैं। इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। जिस इंसान को अपना खास समझो वही सबसे ज़्यादा दुख देता है। अकेले हम बूंद हैं, मिल जाएं तो सागर हैं। अकेले हम धागा हैं, मिल जाएं तो चादर हैं। अकेले हम कागज हैं, मिल जाएं तो किताब हैं। अकेले हम शब्द हैं, मिल जाएं तो सुंदर रचना है। अकेले हम ईंट और पत्थर हैं, मिल जाएं तो इमारत है। जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में है। बहुत ही सुंदर शब्द। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। कहते हैं औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। इसका अच्छा सा कारण यही है, औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और पुरुष कभी अपने लिए नहीं कमाता। नदी में पानी मीठा रहता है क्योंकि वो देती रहती है। सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका रहता है। अपना जीवन भी वैसा ही है। देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे, रुके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं। कल ना हम होंगे ना गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। घर को बनाना या बिगाड़ना एक औरत के हाथ में होता है। सच मतलब ये है कि अगर औरत हर जुल्म और बेइज्जती बर्दाश्त करती रहे और कभी अपना मुंह ना खोले तो घर बचा रहेगा। जबकि सच्चाई ये है कि घर का बनना और बिगड़ना उस घर के हर सदस्य के हाथ में होता है। न सिर्फ औरत के, तो त्याग की उम्मीद सिर्फ औरत ही क्यों। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला, भीतर जाकर राजा से कहे कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्तेदार में राजा का भाई हो, जो संन्यास लेकर साधुओं की तरह रह रहा हो। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। और फिक्र तो वो करें जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। वो जो हमारे लिए कुछ खास होते हैं, जिनके लिए दिल में एहसास होते हैं। चाहे वक्त कितना भी दूर कर दे, उन्हें दूर रहकर के भी वो दिल के पास होते हैं। आज मैंने अपने आप से पूछा कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। मुझे मेरा पूरा कमरा ही जवाब देने लगा। छत ने कहा ऊंचा सोचो, पंखे ने कहा दिमाग ठंडा रखो, घड़ी ने कहा समय की कदर करो, और कैलेंडर ने कहा वक्त के साथ चलो, पर्स ने कहा भविष्य के लिए बचाओ, शीशे ने कहा अपने आप को देखो,
दीवार ने कहा, दूसरों का बोझ बांटो। खिड़की ने कहा, अपने देखने का दायरा बढ़ाओ। फर्श ने कहा, जमीन से जुड़कर रहो। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी मनपसंद के गीत सुन सके। जिंदगी एक रेडियो है जिसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करें। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मीठे हलवा की कटोरी में काजू बादाम सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज से इसमें मिठास है वह शक्कर नजर नहीं आती। ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में भी आप जैसे लोग हैं जो रोजाना दिखाई तो नहीं देते, पर आपके अपनेपन की मिठास मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती रहती है। जिसे जीना आता है वह बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सकें। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करें। कृष्ण जी कहते हैं, रिश्ता कई लोगों से होता है, मगर कोई प्यार से निभाता है तो कोई नफरत से निभाता है। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ आने के बाद भी दुखी रहते हैं तो कोई लुटा के खुश रहते हैं। दोस्ती सभी करते हैं, मगर कुछ लोग निभाते हैं, कुछ लोग आजमाते हैं। हम सफर सभी हैं, मगर कोई साथ देता है तो कोई छोड़ देता है। जीवन में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं। याद रखिए, किसी की मदद के लिए एक हाथ बढ़ाना भगवान को 2 हाथ जोड़ने से अधिक मूल्यवान है। घमंड न करो अपने रूप और रुपए का, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझ ही ऊंचा उड़ने नहीं देता। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा मगर कीमती और अनमोल। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती नजर नहीं आती। दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही न होती। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ओछा, ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कर्म कुछ ऐसे करो कि ईश्वर के नजरों में बने रहें। दुनिया का क्या है, वो तो सिर्फ बहाने ढूंढती है तुम्हें नीचे गिराने के। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल
कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है और बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को बेहद टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। जय श्री कृष्ण।